नमस्ते, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर के एमसीक्यू को करेंगे। कंप्यूटर जो है ये सब्जेक्ट सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप केवीएस का एग्जाम देंगे, वहां आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे। ईएमआरएस का एग्जाम देंगे, वहां भी आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे। इसी तरह अभी हाल फिलहाल में जेटेट का एग्जाम होने वाला है। जेटेट का जो 6 to 8 का सिलेबस है, उसमें आपको कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन मिलेंगे। जिसका सिलेबस दिया गया है, उसी सिलेबस के जो टॉपिक है उसी से रिलेटेड हम 20 क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है उसके ऑप्शन को भी एक्सप्लेन किया जाएगा, जिससे आपका जो रिवीजन है वो नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। तो मैं अनुरोध करूंगी कि ये वीडियो आप शुरू से लेकर लास्ट तक बिना कोई स्किप के देखते रहे, ताकि आपका कंप्यूटर से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन ना छूटे। मेरा यही कोशिश रहेगा कि आपका कंप्यूटर में 10 का 10 क्वेश्चन मैं कवर करा पाऊं, आप एक भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ना छूटे। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी आप लोगों से कि इस चैनल में आप बने रहिए, शुरू से लास्ट तक इस वीडियो को देखिए, और अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। तो चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है। हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में है रैम। रैम जो होता है ये एक टेम्परेरी मेमोरी होता है। इसमें डाटा कुछ समय के लिए स्टोर होता है, लेकिन ये पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल नहीं करता है, इसीलिए इसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर नहीं कहा जाएगा। तो ये ऑप्शन गलत हुआ। नाउ ऑप्शन बी, सीपीयू। सीपीयू जो होता है वो सभी इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस और कंट्रोल करता है। ये कैलकुलेशन करता है और पूरे कंप्यूटर को मैनेज भी करता है, इसलिए इसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। तो जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, दैट इज सीपीयू। अब बाकी के ऑप्शन भी देखते हैं। ऑप्शन सी, मॉनिटर। मॉनिटर जो है ये एक आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड। कीबोर्ड जो है ये एक इनपुट डिवाइस है। ये इस कंप्यूटर का ब्रेन नहीं है, ये एक इनपुट डिवाइस है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज सीपीयू। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है। ये जो फुल फॉर्म है सीपीयू का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पे मैं स्टार मार्क लगा देती हूँ, क्योंकि ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। तो अब हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट। सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट गलत है। सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट नहीं होता है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी है कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट। ये बिल्कुल सिमिलर लग रहा है, कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट। बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, आप लोग भी कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसको बहुत ध्यान से ऑप्शन को पढ़ना है। ये ऑप्शन इसका गलत है। थर्ड है, दैट इज ऑप्शन सी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो जो सीपीयू होता है उसका फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट नहीं होता, ये गलत है। तो जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी, दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नाउ क्वेश्चन 3 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। ये जो इनपुट और आउटपुट डिवाइस का जो एग्जांपल है, ये बहुत अच्छे से आप लोग को टिप्स पे होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है वो कंफ्यूज करने के लिए बार बार अलग अलग चीज के बारे में पूछ लेता है। हम लोग ऑप्शन पे आते हैं। ऑप्शन ए है प्रिंटर। जो प्रिंटर होता है वो हमें आउटपुट देता है, आउटपुट डेटा देता है, इसलिए ये एक आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर। स्पीकर जो होता है ये साउंड का आउटपुट देता है, इसीलिए ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। और हमसे पूछा गया है इनपुट डिवाइस के बारे में। थर्ड ऑप्शन है कीबोर्ड। ये जो कीबोर्ड होता है इसका यूज हम लेटर्स, नंबर और कमांड एंटर करने के लिए किया जाता है, इसलिए यह एक इनपुट डिवाइस है। जो कीबोर्ड है ये एक इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर। मॉनिटर जो है ये एक आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल होता है। मॉनिटर में हम इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करते हैं, ये एक आउटपुट डिवाइस है। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, हमसे पूछा गया था इनपुट, तो सही ऑप्शन होगा कीबोर्ड। कीबोर्ड है एक इनपुट डिवाइस है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस। इस क्वेश्चन में हमें आउटपुट डिवाइस के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए, माउस। माउस एक इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन बी है स्कैनर। स्कैनर भी मेरा इनपुट डिवाइस है, इसमें हम प्रिंट फॉर्म में जो भी होता है उसको इनपुट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन सी है
प्रिंटर, प्रिंटर जो है ये आउटपुट डिवाइस है, हमें जो सॉफ्ट कॉपी रहता है उसको प्रिंट करता है, मतलब पेपर में प्रिंट करने का काम करता है, इसीलिए यह एक आउटपुट डिवाइस है। और हमसे पूछा भी गया था आउटपुट डिवाइस के बारे में, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन डी पे आते हैं, कीबोर्ड। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड से हम कोई भी डेटा, नंबर, लेटर्स, ये सबको इनपुट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज प्रिंटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, रैम इज विच टाइप ऑफ मेमोरी। रैम किस प्रकार का मेमोरी है? ऑप्शन ए परमानेंट मेमोरी। जो रैम है ये परमानेंट मेमोरी नहीं होता है, क्योंकि जब भी कंप्यूटर हमारा बंद हो जाता है तो जो डाटा होता है रैम में वो डिलीट हो जाता है, इसीलिए ये हमारा परमानेंट मेमोरी नहीं होता है। सेकेंडरी मेमोरी ऑप्शन बी में है, सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क आता है, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, ये सब आता है। तो रैम जो है वो सेकेंडरी मेमोरी नहीं है, वो प्राइमरी मेमोरी है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ऑप्शन सी में है वोलेटाइल मेमोरी। जो रैम होता है वो एक प्रकार का टेम्पररी मेमोरी होता है, इसीलिए इसे हम वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। वोलेटाइल मतलब होता है टेम्पररी, जब भी लाइट चला जाए वो डिलीट हो जाता है। तो हमारा जो पूछा गया था रैम कौन सा मेमोरी है, तो रैम जो है वो एक वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है। ऑप्शन डी में बोला गया है ऑप्टिकल मेमोरी। जो सीडी और डीवीडी होता है वो ऑप्टिकल मेमोरी का एग्जाम्पल है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इट इज वोलेटाइल मेमोरी। जो रैम है वो एक वोलेटाइल मेमोरी है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रोम। इस क्वेश्चन में हमें रोम का फुल फॉर्म के बारे में पूछा गया है। रोम में तीन चीज है, आर ओ एम। आर का मतलब होता है रीड, आर से रीड। तो हम सारा ऑप्शन का फर्स्ट लेटर पे देखते हैं, रीड। ये फर्स्ट ऑप्शन में रीड है, तो ये ओके है। सेकंड में रीड है, ठीक है। थर्ड में देखते हैं रैंडम, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। रैंडम, आर फॉर रीड होता है, रैंडम नहीं। ऑप्शन डी में है रन, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ओ। ओ से होता है ओनली। ऑप्शन ए में देखते हैं ओपन, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन बी में देखते हैं रीड ओनली मेमोरी, तो जो रोम है उसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, दैट इज ऑप्शन बी। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी बाइट्स आर देयर इन 1 केबी। हमसे पूछा गया है कि 1 केबी में कितने बाइट्स होते हैं। तो जो मेमोरी होता है उन सब में सबसे छोटा यूनिट होता है बिट। उसके बाद आता है निबल। एक निबल बराबर होता है 4 बिट। उसके बाद आता है बाइट। बाइट, एक बाइट इज इक्वल टू होता है 8 बिट। अब बाइट से बड़ा होता है किलो बाइट। केबी, एक केबी बराबर होता है 1024 बाइट्स। उसके बाद आता है एमबी, दैट इज मेगाबाइट। एक मेगाबाइट इक्वल टू होता है 1024 किलोबाइट, केबी। उसके बाद आता है 1 जीबी। 1 जीबी इज इक्वल टू होता है 1024 एमबी। और उन सब में सबसे बड़ा होता है 1 टीबी, दैट इज टेराबाइट। और 1 टेराबाइट इज इक्वल टू होता है 1024 जीबी। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है 1 केबी, तो 1 केबी इज इक्वल टू हम लोग देखे हैं कि 1024 बाइट्स होता है ना। ऑप्शन को देखते हैं, ऑप्शन ए में है 1000 बाइट्स, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन बी है 512, ये भी गलत हो गया है। ऑप्शन सी में है 1024, और मुझे हम लोगों को ये पता है कि 1 केबी इज इक्वल टू होता है 1024 बाइट। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज 1024 बाइट्स। ऑप्शन डी बोला है 2048, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज 1024। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसका मेन फंक्शन क्या होता है। हम लोग ऑप्शन पे आते हैं। ऑप्शन ए ओनली टाइपिंग। ये जो टाइपिंग का काम होता है ये एमएस वर्ड जैसे सॉफ्टवेयर में किया जाता है।
ये ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई फंक्शन नहीं है। ऑप्शन बी है मैनेजिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कंप्यूटर में, उसका काम ही होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, मेमोरी या फाइल को मैनेज करना। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इसका मैनेज करना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मैनेजिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ऑप्शन सी में है ओनली प्रिंटिंग। प्रिंटिंग जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एक छोटा सा फंक्शन है, ये मेन फंक्शन नहीं है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। ऑप्शन डी में है ओनली ड्राइंग। ड्राइंग जो है वो पेंट जैसे सॉफ्टवेयर में, एमएस पेंट करके आता है, उस सॉफ्टवेयर में किया जाता है। तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मैनेजिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, दैट इज ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, which of the following is an operating system? हमसे ये पूछा गया है कि जो गिवन 4 ऑप्शन है उसमें से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है। ऑप्शन ए में है एमएस वर्ड। ये जो एमएस वर्ड है ये एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल नहीं है। विंडोज जो है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। पावर पॉइंट जो है ये एक सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग हम लोग प्रेजेंटेशन बनाने के लिए करते हैं। और एक्सेल, एमएस एक्सेल जो है ये एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज विंडोज। विंडोज जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर सेव? इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि 4 ऑप्शन दिया गया है, उसमें से कौन सा एक ऑप्शन है जो जिसका उपयोग हम सेव के लिए करते हैं। एक एक ऑप्शन को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। ऑप्शन ए में है कंट्रोल प्लस पी। कंट्रोल प्लस पी का जो यूज है वो हम प्रिंट के लिए करते हैं। ऑप्शन बी है कंट्रोल प्लस भी, इसका हम पेस्ट के लिए यूज करते हैं। ऑप्शन सी है कंट्रोल प्लस एस। कंट्रोल प्लस एस जो शॉर्टकट की है उसको हम लोग सेव के लिए यूज करते हैं। ऑप्शन डी है कंट्रोल प्लस एक्स, ये कट के लिए यूज किया जाता है। तो हमसे पूछा गया था सेव के लिए कौन सा यूज किया जाता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज कंट्रोल प्लस एस। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर कॉपी? कॉपी के लिए कौन सा शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए है कंट्रोल प्लस सी। जो कंट्रोल प्लस सी होता है यही कॉपी के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन बी है कंट्रोल प्लस भी, पेस्ट। कंट्रोल प्लस भी का यूज पेस्ट के लिए किया जाता है। कंट्रोल एक्स का यूज कट के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस जेड का यूज अंडू के लिए किया जाता है। ये जो ऑप्शन है इसको मैं बार बार लिख रही हूँ, एक ही चीज को बार बार लिख रही हूँ, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा और आप भी लिखते रहिए साथ साथ में, इससे आपका भी प्रैक्टिस होता चला जाएगा। क्योंकि ये जो शॉर्टकट कीज होते हैं ये पढ़ने से याद नहीं रहते हैं, बार बार आप लिखिएगा तो ये याद रह जाएगा आपको। तो हम क्वेश्चन पे आते हैं कि इसमें हमें कॉपी का पूछा था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज कंट्रोल प्लस सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर पेस्ट? पेस्ट के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज करते हैं? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस एक्स। कंट्रोल प्लस एक्स जो है ये कट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कंट्रोल प्लस बी है ये पेस्ट के लिए यूज किया जाता है। कंट्रोल प्लस ए जो है ये सेलेक्ट करने के लिए होता है। ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस एस है इसे सेव करने के लिए। तो हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया था पेस्ट के लिए, तो पेस्ट के लिए ऑप्शन बी, दैट इज कंट्रोल प्लस भी। पेस्ट के लिए हम कंट्रोल प्लस भी का इस्तेमाल करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर कट? कट के लिए कौन सा शॉर्टकट की होता है? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस सी। कंट्रोल प्लस सी जो होता है ये कॉपी के लिए होता है। आप भी बार बार लिखिए, जैसे मैं बार बार लिख रही हूँ आप भी लिखिए। कंट्रोल प्लस एक्स जो होता है ये कट के लिए होता है। कंट्रोल प्लस भी पेस्ट के लिए होता है। कंट्रोल प्लस पी ये प्रिंट के लिए होता है। तो इस क्वेश्चन में हमसे कट के लिए पूछा गया था, तो कट के लिए होता है कंट्रोल प्लस एक्स, दैट इज ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, इन एमएस एक्सेल फॉर्मूला बिगिंस विथ विच सिंबल?
इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो एमएस एक्सेल होता है उसमें हम फॉर्मूला का यूज करते हैं, तो जो फॉर्मूला का यूज करते हैं उसको स्टार्ट करने के लिए कौन सा सिंबल का यूज करते हैं? ऑप्शन ए में है एट द रेट। ये जो है ये नॉर्मल फॉर्मूला स्टार्ट करने के लिए यूज नहीं होता है, तो ये ऑप्शन इलिमिनेट हो गया। ऑप्शन बी हैज, ऑप्शन बी है हैशटैग। हैज का इस्तेमाल हम एरर को दिखाने के लिए करते हैं, जितने भी एरर्स होते हैं उसको दिखाने के लिए करते हैं। ऑप्शन सी में है इक्वल, जो इक्वल होता है उसको हम फॉर्मूला के लिए यूज करते हैं। परसेंटेज, परसेंटेज का जो यूज है वो मैथ्स का जो परसेंटेज है उसके लिए यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज जब फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं तो उसको शुरू करने के लिए इक्वल टू का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम कॉल्ड इन एक्सेल? जो एक्सेल होता है उसमें रो और कॉलम का जो इंटरसेक्शन होता है उसको क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए टेबल। जो टेबल होता है ये ग्रुप ऑफ रोज एंड कॉलम होता है। रो एंड कॉलम, टेबल होता है ये ग्रुप होता है रो और कॉलम का, इंटरसेक्शन नहीं होता है। सीट, सीट जो होता है ये पूरी वर्क सीट होती है। सेल, ये जो सेल है यही होता है इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। जो रो और कॉलम का इंटरसेक्शन होता है उसको हम लोग सेल बोलते हैं, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा सेल। फाइल, फाइल जो होता है ये पूरा पूरा वर्क बुक होता है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज सेल। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, एमएस पावर पॉइंट इज मेनली यूज्ड फॉर। जो एमएस पावर पॉइंट होता है उसको किस लिए यूज किया जाता है? नाउ ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए टाइपिंग डॉक्यूमेंट्स, जब डॉक्यूमेंट्स को किया जाता है तो उसके लिए हम एमएस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, एमएस पावर पॉइंट का नहीं। क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन, जब प्रेजेंटेशन बनाना होता है तब हम पावर पॉइंट का यूज करते हैं। ऑप्शन सी है रिमूविंग वायरस, जब वायरस को रिमूव करना होता है तो हम एंटीवायरस का यूज करते हैं, ना कि पावर पॉइंट का। ऑप्शन डी है ब्राउजिंग द इंटरनेट, जब भी हमें इंटरनेट ब्राउज करना होता है तो हम ब्राउजर का इस्तेमाल करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि एमएस पावर पॉइंट का यूज क्यों करते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन। जब भी हमको प्रेजेंटेशन बनाना होता है तो हम एमएस पावर पॉइंट का यूज करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ एमएस वर्ड? ये जो एमएस वर्ड होता है उसका जो बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है, मतलब अपने आप क्या सेव होता है? ऑप्शन ए है डॉट पीपीटीएक्स, जो डॉट पीपीटीएक्स है ये पावर पॉइंट का बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन है। ऑप्शन बी है एक्सएलएसएक्स, एक्सएलएसएक्स जो है ये एक्सेल का बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन है। ऑप्शन सी है डॉट डीओसीएस, जो डॉट डीओसीएक्स है ये एमएस वर्ड का बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन है। ऑप्शन डी है डॉट ईएक्सई, जो डॉट ईएक्सई है ये प्रोग्राम फाइल होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज डॉट डॉक्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लैन? लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन ए लॉन्ग एरिया नेटवर्क, जो लैन है उसका फुल फॉर्म लॉन्ग एरिया नेटवर्क नहीं होता है, ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन बी है लोकल एरिया नेटवर्क, जो लैन होता है उसका फुल फॉर्म ही होता है लोकल एरिया नेटवर्क। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन सी लार्ज एक्सेस नेटवर्क, ये गलत है। ऑप्शन डी लोकल एक्सेस नंबर, ये भी गलत है। आप लोग ऑप्शन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, कभी कभी एग्जामिनर क्या होता है फंसाने के लिए एक एकदम सेम सिमिलर टाइप का ऑप्शन दे देता है जिससे लगता है कि यही ऑप्शन होगा, लेकिन जब हम उसको ध्यान से देखते हैं तो वो गलत होता है। तो ये इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क, दैट इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू? डब्ल्यू 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 का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए
वर्ल्ड वेब विंडो। वर्ल्ड वेब विंडो www का फुल फॉर्म नहीं होता है, तो ये गलत है। ऑप्शन बी वर्ल्ड वाइड वेब, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन सी है वाइड वर्ल्ड वेब, ऑप्शन डी है वेब वर्ल्ड वाइड। इस तरह का इंटरचेंज आगे पीछे करके भी एग्जामिनर फंसा सकता है, तो उसमें भी आपको ध्यान देना होगा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा वर्ल्ड वाइड वेब, दैट इज ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, स्टीलिंग पासवर्ड थ्रू फेक ईमेल्स और वेबसाइट इज कॉल्ड। जो फेक ईमेल और वेबसाइट के थ्रू कोई पासवर्ड को चोरी करता है उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग का जो रिलेशन होता है वो डेटा अरेंजमेंट करने से होता है, डेटा का अरेंजमेंट करने से होता है, इसका पासवर्ड चोरी से रिलेशन नहीं है। ऑप्शन बी है स्कैनिंग। स्कैनिंग का मतलब होता है चेक करना, चेकिंग करना, इसका भी रिलेशन पासवर्ड चोरी करने से नहीं है। ऑप्शन सी फिशिंग। फिशिंग एक जो है ये साइबर क्राइम है, जिसमें जो क्रिमिनल होता है या हैकर होता है वो फेक ईमेल या वेबसाइट के थ्रू पासवर्ड को चोरी करने का कोशिश करता है। ऑप्शन डी है प्रिंटिंग। प्रिंटिंग में क्या होता है, पेपर पर कोई भी आउटपुट निकालना, उसको हम प्रिंटिंग बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि नकली ईमेल या वेबसाइट के माध्यम से जो पासवर्ड चोरी करते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं फिशिंग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज फिशिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जो क्वेश्चन है इसको देखने के लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद करती हूँ। ये डेली के एक 20 के जो क्वेश्चन के सीरीज है, डेली एक एक वीडियो आएगा। आप इस सीरीज में बने रहिए ताकि आप कंप्यूटर में जो भी क्वेश्चन हो उसका एक भी स्किप ना करें एग्जाम में। तो इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए ताकि जो भी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये हेल्पफुल हो। थैंक यू।